अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करूँगी स्किन केयर के हवाले से। पाकिस्तानी ब्रांड है, रीज़नेबल प्राइस में ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात इस ब्रांड की मुझे ये लगती है कि क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन और केमिकल फ्री है। और स्ट्रॉन्ग जो हार्श किस्म की फ्रेगरेंस होती है उससे बिल्कुल फ्री है। एनिमल पे बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं और हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए हुए मजेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जिस ब्रांड की मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक। मामा ऑर्गेनिक की मैं पहले भी बहुत से सीरम और बहुत से मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ न्यूली, तो मैंने सोचा ये बाय करती हूँ क्योंकि मुझे जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा नीड थी। सबसे अहम बात यह कि जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, क्योंकि मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। वैसे तो हर मॉइस्चराइज़र, हर क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड होता है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि जस्ट हाइलुरोनिक एसिड से बना हो, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी जो सीज़न मौसम का हाल है उसकी वजह से स्किन का जो हाल हुआ है, तो हाइलुरोनिक एसिड इस मौसम में स्किन पे बेस्ट काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसकी पैकिंग। मैं वैसे यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी क्योंकि नज़र नहीं आ रही है। वैसे ग्लास पैकिंग है और इस पे लिखा हुआ है डीप हाइड्रेशन हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और इसमें एलोवेरा जेल के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ओपन करने पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओपन करने पे ये इस तरह की फॉर्म में, मैं ज़्यादा इसको टेढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि जो टेक्सचर है ना वो ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है वाटर बेस पे है, इस पे ये चीज़ मेंशन है कि वाटर जेल, तो बिल्कुल ये गिरने वाली है। आप देख रहे हो जैसे मैंने किया तो सारा प्रोडक्ट इधर आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ। टेक्सचर अभी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है कि रनिंग फॉर्म में है, ये देखें, ठीक है। और फ्रेगरेंस की बात करूं, मुझे शुरू में इसकी फ्रेगरेंस लगी थी कि फ्रेगरेंस इसकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब जैसे मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस अब नहीं फ़ील होती। हाँ, लेकिन वो लड़कियां जिनको फ्रेगरेंस से इशू है या फ्रेगरेंस से सेंसिटिव स्किन को ज़्यादातर इशू होता है फ्रेगरेंस से, तो एक्नी वाली स्किन को, तो उनको हो सकता है ये थोड़ा सा इरिटेट कर जाए। लेकिन मुझे इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे पिंपल निकलने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करती हूँ इसके कि क्या ये वाकई आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन का काम, आपकी स्किन पे डीप हाइड्रेशन का काम करता है या नहीं। जो चीज़ इस पर मेंशन है, तो वाकई जब भी मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ, मैं डे टाइम भी यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको नाइट टाइम भी यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मॉइस्चराइज़र आपको, मैं जो वाटर जेल मॉइस्चराइज़र मेरे पास बहुत कम है। एक मेरे पास बायो एक्वा का है, वो भी बहुत थोड़ा रह गया है। तो एक मेरे पास मैंने बहुत पहले पॉन्ड्स का यूज़ किया था, वो मैंने दोबारा बाय नहीं किया। तो जब मैं इनके पेज पे गई तो इनके पेज पर ये मुझे नज़र आया वाटर जेल फॉर्म में, तो मैंने इसे बाय किया। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको आई थिंक 1000 की रेंज में मिल जाएगा। और इसके ml की मैं बात करूँ तो इसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। और इस पे लिखा हुआ भी है कि 2025 जो है ना, उससे पहले आपने इसको यूज़ कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो, ये आप अपने नाइट स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हो, ये आप अपने डे टाइम सन ब्लॉक से पहले भी यूज़ कर सकते हो। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट होगी और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, स्किन को बिल्कुल भी चिप नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किन वाले इसको ज़्यादातर सूट करेगा। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, एक्नी वाली स्किन के लिए बेस्ट है। ऐसी स्किन जो कहते हैं ना, लड़कियां या बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कहते हैं कि हमारी स्किन को कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता। हम जब भी कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे या तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं,
स्किन रिएक्शन करने लग जाती है, स्किन पहले से भी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, स्किन डल हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उन सब के लिए, ऑल एज के की मैं बात करूँ के लिए बेस्ट है। हाँ, ड्राई स्किन वालों को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वाटर बेस में है, जेल फॉर्म में और प्योर वाटर में। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र है वो है, इसके बाद जो इनका नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र है वो है टी ट्री मॉइस्चराइज़र। ये मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि बाय करूं, लेकिन मैं सेल का वेट कर रही थी। तो ये है मामा ऑर्गेनिक का टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड मॉइस्चराइज़र। इससे पहले मैंने स्किन डीप का यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो टी ट्री और ग्रीन टी, हाँ, टी ट्री ऑयल और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स के साथ था। ये जो है ये टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड के साथ है, ठीक है। अप्लाई वेट की बात करती हूँ तो इसका जो वेट है, इसका वेट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसका वेट नहीं लिखा हुआ, मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ओपन करने पे ये आपको मैं दिखा देती हूँ, और मैं ये अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। मामा ऑर्गेनिक की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इनकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ना वो अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि आधा जो जार है ये बिल्कुल खाली है, नहीं। इनके मैंने जितने भी प्रोडक्ट बाय किए तो मुझे इनका जो मेन पॉइंट है ये बहुत अच्छा लगा है कि इनके जो जार है वो फुल होते हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छी है इनके जार में प्रोडक्ट की। सेकंड नंबर पे रीज़नेबल प्राइस पे है। थर्ड नंबर पे ये सेल बहुत लगाते हैं, अक्सर इनकी फ्राइडे सेल लगी होती है, तो आप चाहो तो फ्राइडे सेल में से बाय कर सकते हो। अच्छा, टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड जो है ना, सबको पता है ये एक्नी वाली स्किन, पोर्स, ओपन पोर्स वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल। इसके अलावा आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स हैं, उनको ये श्रिंक कर देता है सैलिसिलिक एसिड, पोर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। सेकंड नंबर पे एक और चीज़ कि वो गर्ल्स जो कहती है हमारी स्किन पे एक्नी बनती रहती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बम्पी है, उस तरह की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, मुझे ये यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं इसे नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ। पहले मैं इनका मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, ये वाटर जेल। इसके बाद मैं इनका ये टी ट्री ऑयल मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन पर कोई भी आपको पिंपल नहीं नज़र आ रहा। जस्ट यहाँ पर ये मुझे मेरे पोर्स क्लॉग थे, तो ये मेरे पोर्स भी ओपन हुए और इनमें से जो भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बने हुए थे इसने वो भी क्लीन किए, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरी स्किन बिल्कुल नीट है। और अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने अपने फेस पे यही अप्लाई किया हुआ है, इनका हाइलोरॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइज़र। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हर एज की जो एक्नी, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू होता है ना, ये सबसे ज़्यादा टीन एज की जो बच्चियाँ होती हैं उनको हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, टेक्सचर की बात करूँ, बहुत लाइट वेट है। ये मैंने अपनी एक स्किन केयर जब आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें भी मैंने ये फेस पे अप्लाई किया था, तो बहुत इजीली स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। ये देखें, बहुत इजीली स्किन को बिल्कुल भी इतना ग्रीसी नहीं बनाता। अक्सर जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना वो स्किन को ग्रीसी कर देते हैं, तो ये स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता। इसको आपने नाइट टाइम यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे खुशबू की बात करूँ, फ्रेगरेंस की बहुत माइल्ड सी लाइट वेट खुशबू है। इनका जो एक और मॉइस्चराइज़र है वो है रेटिनॉल मॉइस्चराइज़र। अच्छा, इसके ऊपर मुझे कमेंट आया था कि रेटिनॉल मॉइस्चराइज़र बाय करें या इनका सीरम बाय करें। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट है क्लियर कर दूँ रेटिनॉल के हवाले से। अगर आप टीन एज में है ना, यानी कि 20 प्लस है, फिर आप 1% वाला मामा ऑर्गेनिक का रेटिनॉल बाय कर लो, 1%। अगर आप 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, मीन्स के 32, 33, 4, 5 इस एज में है, फिर आप ब्यूटेनिक का 2.5 रेटिनॉल बाय करो, ठीक है। पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। यानी कि मैसेज आया था ना कि अभी हाँ रेटिनॉल हम इनका सीरम बाय करें मामा ऑर्गेनिक का या क्रीम,
तो अगर आप 20+ हो तो आप 1% वाला यूज़ करो, क्योंकि रेटिनॉल हमेशा कम परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने भी पहले रेटिनॉल मामा ऑर्गेनिक का 1% सीरम इनका बाय किया था, वो ख़त्म हुआ, मुझे सूट किया, तो फिर मैंने इनका ये मॉइस्चराइज़र बाय किया। आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। लेकिन अब जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं ब्रिटानिका 2.5% रेटिनॉल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और सेकंड नंबर पे एक और चीज़ आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी स्किन किस कंडीशन में, आपकी स्किन पे कितनी फाइन लाइंस जो हैं वो डीप हो चुकी हैं, कितने रिंकल्स डीप हो चुके हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स है, डीप एजिंग आ रही है, फिर आप 2.5 ब्यूटेनिका बाय कर लो। और अगर आपको लगता है कि अभी आपको इतने ज़्यादा परसेंटेज की रेटिनॉल की ज़रूरत नहीं है, फिर आप मामा ऑर्गेनिका 1% स्टार्ट करो। तो लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि आप 1% से स्टार्ट करो, क्योंकि स्किन को ये एकदम से, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है, एकदम से स्किन को जो है ना सूट नहीं करता। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मामा ऑर्गेनिक का सनस्क्रीन। इनका ये है 3-in-1 सनस्क्रीन। इनके 2-3 सनस्क्रीन है, लेकिन मैंने इनका विटामिन सी का भी सनस्क्रीन है, लेकिन मैंने इनका ये छोटी पैकिंग में बाय के टाइम हो गया। अच्छा, जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरे फेस पे इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से दाने हैं, ठीक है। जब मैं अप्लाई करती हूँ तो वो थोड़े मेरे फेस पे चुभते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको मसाज करती जाती हूँ तो वो मेरी स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, या पता नहीं मेल्ट हो जाते हैं वो एकदम से। ये देखें, आपको खैर ये देखें, जैसे मैंने अपने हाथ पे के बैक पे इसको अप्लाई किया है, तो वो जो दाने हैं ना बिल्कुल बारीक से, वो बिल्कुल मेरी स्किन में, हाथ की स्किन में जज्ब हो गया। लेकिन स्किन पे अप्लाई करती हूँ ना तो थोड़े से मुझे चुभते हैं, तो फिर वो एकदम से मेरी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड नंबर पे अप्लाई करते ही स्किन पे इतना मज़े का ग्लो आता है, स्किन को इतना अच्छे से हाइड्रेट करता है। ये अक्सर सन ब्लॉक होते हैं, सनस्क्रीन होते हैं, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं एक तो वो स्किन पे से पील होने लग जाते हैं, सेकंड नंबर पे स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है, थर्ड नंबर पे वाइट कास्ट आ जाती है, और चौथे नंबर पे ये होता है कि बहुत जल्दी स्किन पे पोर्स क्लॉग होने लग जाते हैं। बहुत से सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कि 1 घंटे बाद या 15 से 20 मिनट बाद आपके जो पोर्स हैं वो उनमें जाता है सन ब्लॉक, और वो पोर्स को क्लॉग कर देता है, और उसी टाइम आपकी स्किन पे एक्नी बनना शुरू हो जाती है। इसको अप्लाई करने के बाद ना आपकी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होगा, सेकेंड नंबर पे ना आपकी स्किन पे एक्नी बनेगी, और ना ही आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। कोई वाइट कास्ट नहीं है। फ्रेगरेंस की बात करूं, बड़ी प्यारी सी इसमें से फ्रेगरेंस आती है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। ऑल स्किन टाइप है, ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो लड़कियां जो कहती हैं ना कि आप भी सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद स्किन बहुत डल हो जाती है, वाइट कास्ट नहीं आती, लेकिन स्किन डल लगती है जब तक हम कुछ अप्लाई ना करें। तो इसको अप्लाई करने के बाद जब मैं दिन के टाइम इनका ये वाटर जेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, इसके बाद मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। और ये अप्लाई करने के बाद स्किन पे मैं और कुछ नहीं अप्लाई करती, स्किन इतनी हाइड्रेट होती है आपके 3 से 4 घंटे, क्योंकि PA++ वाला जो मॉइस्चराइजर सन ब्लॉक होते हैं, तो इनका यही होता है कि ये आप 3 से 4 घंटे बाद आपको रीअप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है ये डेली 3-in-1 वाला, ठीक है। इनका एक विटामिन सी वाला है, उसके भी मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे हुए हैं इनके पेज पे, लेकिन वो मैंने बाय नहीं किया। बाय करूँगी, यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। लेकिन ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे। आप इसको ईज़िली अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो, प्लास्टिक पैकिंग में है, छोटा वाला। अच्छा, इसके बाद इनकी जो चौथी प्रोडक्ट है वो है इनका ऑयल। मैंने इनके ऑयल के भी काफ़ी जो है ना पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने हुए हैं काफ़ी लोगों से, और देखे भी हैं। तो इनके काफ़ी 2-3 ऑयल हैं। तो मैंने जो इनका मामा ऑर्गेनिक का ऑयल बाय किया था वो है अनियन हेयर फॉल, एंटी हेयर फॉल ऑयल।
ये भी मैंने छोटी पैकिंग वाला है 80 ml। बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये अच्छा है या नहीं। ये जैसे ये सारी प्रोडक्ट मैंने एक साथ बाय की थी तो लेकिन ये वाला मैंने बाकी सारी प्रोडक्ट इनके यूज़ किया है, रेकमेंडेड है। लेकिन अभी मैं ऑयल के बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप लोग देख सकते हो कि इनका ये ऑयल अच्छा है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।